तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अलंकार धारणा का विकास का 7वां भाग का ऑडियो हम सुनने जा रहे हैं। सबसे पहले आचार्य दंडी के बारे में जानेंगे। भामह के बाद दंडी के काव्यादर्श में काव्यालंकारों का विशद विवेचन प्राप्त होता है। भामह के 39 अलंकारों के स्थान पर दंडी ने 36 अलंकार स्वीकार किए, किंतु विशेष अलंकारों के भेदों की कल्पना में दंडी काव्य शास्त्र के सभी आचार्यों से आगे हैं। काव्यदर्श में अलंकारों की संख्या परिमिति का कारण कदाचित उनके अंगों उपांगों की अपरिमिति ही है। उन्होंने भामह के कुछ अलंकारों की स्वतंत्र सत्ता अमान्य बताई है और उन्हें अन्य अलंकारों के अंग के रूप में स्वीकार कर लिया। उदाहरणार्थ, भामह ने प्रतिवस्तुपमा, अनन्वय, उपमेयोपमा, ससंदेह, उपमा रूपक तथा उत्प्रेक्षावयव को स्वतंत्र अलंकार की पदवी प्रदान की थी, किंतु दंडी ने उन्हें उपमा, रूपक तथा उत्प्रेक्षा के अंग के रूप में स्वीकार किया। प्रतिवस्तुपमा उपमा का एक भेद माना गया। अनन्वय असाधारणीपमा की संज्ञा देकर उपमा भेद स्वीकार किया गया। उपमेयोपमा अन्योन्योपमा के नाम से अभिहित हुआ और उपमा का एक प्रकार स्वीकृत हुआ। ससंदेह का अभिधान संशयोपमा किया गया तथा उपमा के ही भेदों में उसे समाविष्ट कर लिया गया। उपमा रूपक अलंकार में अंतर्भूत होकर उसका एक प्रकार बन गया तथा उत्प्रेक्षावयव अपनी स्वतंत्र सत्ता खोकर उत्प्रेक्षा का भेदभाव मान लिया गया। दंडी ने हेतु, सूक्ष्म तथा लेस अलंकारों का भी अस्तित्व स्वीकार किया है। भामह ने इनके अलंकारत्व का खंडन किया था। आसीह को भी दंडी ने अलंकार के रूप से मान्यता दी है। भामह ने इसके अलंकारत्व के संबंध में कुछ लोगों के मत का निर्देश मात्र किया था। भामह के अनुप्रास एवं यमक शब्दालंकारों में से केवल यमक का ही विवेचन काव्यादर्श के अलंकार प्रसंग में हुआ है। अनुप्रास का विवेचन दंडी ने माधुर्य गुण के स्वरूप निरूपण के संदर्भ में किया है। इससे स्पष्ट है कि दंडी ने अपने पूर्ववर्ती आचार्य भामह की विचार सारणी का अंधा अनुसरण नहीं किया है। उनमें चिंतन की मौलिकता है। उनके अधिकांश अलंकारों का स्वरूप भामह के अलंकारों से अभिन्न होने पर भी उनके भेदोपभेद की उद्भावना स्वतंत्र रूप से की गई है। कुछ अलंकारों का स्वरूप भी सर्वथा नवीन है। उन नवीन अलंकारों में से कुछ का मूल भारत की लक्षण धारणा तथा गुण धारणा में ढूंढा जा सकता है। भरत तथा भामह की काव्य तत्व विवेचना के प्रकाश में दंडी की अलंकार विषयक मान्यता का परीक्षण वांछनीय है। अब जो अलंकार है उसका नाम है यमक। यमक क्या है, इसके बारे में दंडी ने क्या कहा है, विस्तृत रूप से जानेंगे। काव्यादर्श में यमक का सामान्य लक्षण काव्यालंकार के यमक लक्षण से किंचित भिन्न है। दंडी की यमक धारणा भरत की धारणा के समान है। भामह ने श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों की आवृत्ति को यमक माना था। दंडी ने भरत की तरह वर्णावृत्ति तथा पदावृत्ति दोनों को यमक माना है। दंडी भामह के इस अंश में प्रभावित हैं कि वे प्रहेलिका को यमक का ही भेद मानते हैं। भामह ने राम शर्मा का मत उद्धृत करते हुए कहा है कि गंभीर धात्वर्थ वाले यमक को ही प्रहेलिका कहा गया है। दंडी ने इस मान्यता को स्वीकार कर पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा निर्दिष्ट प्रहेलिका के 16 भेदों का लक्षण निरूपण किया है। 14 प्रकार की
दुष्ट प्रहेलिकाओं का भी संकेत काव्यादर्श में प्राप्य है। गोमूत्र का अर्धभ्रम तथा सर्वतोभद्र जैसे विभिन्न प्रकार के चित्रों में निबद्ध होने वाले काव्य यानी चित्र काव्य को दंडी ने यमक अलंकार के ही व्यापक परिवेश में समाविष्ट माना है। स्पष्ट है कि नाना प्रकार के बंधों में काव्य के निबंधन की कल्पना का आरंभ वर्णों के विभिन्न प्रकार के मूल के आधार पर ही हुआ था। पीछे चलकर चित्रों में वर्ण विन्यास का अध्ययन शब्दालंकार से स्वतंत्र विषय बन गया। नवीन नवीन बंधों की उद्भावना होने लगी और संस्कृत आचार्यों से लेकर हिंदी के रीतिकालीन आचार्यों तक बंधों की संख्या 180 तक पहुंच गई। शब्द चित्र के साथ अर्थ चित्र की भी सत्ता स्वीकृत हुई। भामह ने यमक में केवल शब्दावृत्ति को ही वांछनीय नहीं माना था, उसमें अर्थ की भिन्नता पर भी बल दिया था। यही अर्थ चित्र की कल्पना का आधार बना। विभिन्न बंधों में चित्र काव्य की कल्पना का सूत्रपात सर्वप्रथम उक्त बंधों की कल्पना करने वाले दंडी ने ही किया। यद्यपि आचार्य भरत की यमक धारणा में ही उसका बीज निहित था। परवर्ती आचार्यों ने बंधबद्ध काव्य को शब्दालंकार से पृथक सिद्ध करने का प्रयास किया है। रीतिकालीन आचार्य मुरारिदान ने जसवंत भूषण में यह विचार व्यक्त किया है कि प्राचीन कमलाकार, धनुषाकार इत्यादि रूप से काव्य लिखे जावें। उनको चित्र काव्य कहकर शब्दालंकार के प्रभेद मानते हैं, सो भूल है, क्योंकि शब्द में रहकर काव्य की शोभा करे वह शब्दालंकार है। सो उक्त काव्यों की लेख क्रिया काव्य को कुछ भी शोभा नहीं करती। यह तो अष्टावधानादि साधनवत कवि की क्रिया चातुरी मात्र है। ऐसे ही एकाक्षर काव्य को जानना चाहिए। मुरारिदान ने शब्द के अलंकार तथा चित्र काव्य में जो भेदक तत्व स्वीकार किया है वह सर्वमान्य नहीं हो सकता। उनकी मान्यता है कि शब्दालंकार शब्द में रहकर काव्य में सौंदर्य का आधान करता है। वे संभवतः चित्रालंकार में शब्दनिष्ठ काव्य शोभा कर धर्म नहीं मानते, किंतु विचार करने से यह सिद्ध है कि चित्रबंधों में जो शब्द प्रयोग का चमत्कार ही प्रधान है। विशेष बंधों में वर्णों को विशेष प्रकार से आवृत्ति अपेक्षित होती है। अतः मेरी मान्यता है कि चित्रबद्ध शब्दगत यमक अलंकारों से तत्वतः भिन्न नहीं है। यह बात अवश्य है कि किसी चित्रबंध में वर्णों का विन्यास करने में कवि को अधिक बौद्धिक व्यायाम करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप उसमें वह सौंदर्य नहीं रह जाता जो यमक का अनुप्रास के सरल भेदों के शब्द प्रयोग में रहता है। यमक के ये सरल रूप भावानुरूप वर्ण रचना के होने पर रस के भी सहायक सिद्ध होते हैं, किंतु चित्रों के नियमों से आबद्ध वर्णों के सायास विचित्र गुंफन से रसबोध बाधित हो जाता है। उस कौशल से बुद्धि भले चमत्कृत हो जाए। इसीलिए रस ध्वनि के काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाने पर चित्र को अधम काव्य माना गया, किंतु शब्दावृत्ति रूप यमक एवं वर्णावृत्ति रूप अनुप्रास को काव्य शोभा के अतिशय कारक के रूप में सम्मान मिलता रहा। प्रहेलिका के संबंध में यह कथन है कि प्रहेलिका रस विरोधी होने के कारण अलंकार नहीं है। प्रसिद्ध ही है, रसस्य परिपंथित्वात् नालंकारः प्रहेलिका। निष्कर्ष यह है कि चित्रबंध मूलतः यमक के ही भेद हैं, किंतु उससे अधिक दुरूह एवं निरस बन गए हैं। इसका शेष बचा हुआ भाग हम अगले ऑडियो में लाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।